प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के काशी में 24 दिसंबर को डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप के एक्सटेंशन कार्यक्रम के दौरान भारतीय रेल के निजीकरण की बातों को अफवाह और गप करार देते हुए कहा था कि वे ऐसा सोच भी नहीं सकते। बावजूद इसके कुछ राजनीतिक यूनियन सरकार की छवि को धूमिल करने और कर्मचारियों को बरगलाने के लिए भारतीय रेल में हड़ताल का बिगुल बजाने पर आमादा है। सुनिए क्या कहा था मोदी ने। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते। आप चिंता मत कीजिए। हम क्या चाहते हैं? आज देश के गरीबों के लिए जो पैसा काम आना चाहिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, गांव के अंदर गरीब आदमी की सुविधा के लिए, उन सरकारी खजाने के पैसे हर साल रेलवे में डालने पड़ते हैं। क्यों? रेलवे को जिंदा रखने के लिए। हम कितने साल तक हिंदुस्तान के गरीबों की तिजोरी से पैसे रेल में डालते रहेंगे? और अगर कहीं और से पैसा मिलता है तो समझदारी इसमें है कि गरीबों के पैसे रेल में के डालने के बजाय जो धन्ना सेठ हैं उनके पैसे रेल में डालने चाहिए। और इसलिए कम ब्याज से आज दुनिया में पैसे मिलते हैं। हम उन पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। वहीं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा बुधवार को कैरिज कारखाने के मुख्य द्वार और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में सभा का आयोजन कर रेलवे का निजीकरण करना, 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2014 से देना, एसएससी को 4800 ग्रेड पे देना, एपेक्स ग्रेड के 15% पद को राजपत्रित बनाने के आदेश शीघ्र जारी करना, प्रत्येक कर्मचारी को पूरी सर्विस के दौरान पदोन्नति के 5 अवसर प्रदान करना जैसे विषयों पर चर्चा की और कर्मचारियों को रेल हड़ताल के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया, हमने पूरे देश में ये निश्चय किया है कि अब अनिश्चितकालीन हड़ताल के अतिरिक्त हमारे सामने कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो कहती है निजीकरण नहीं होगा, दूसरी तरफ ये कहती है कि एफडीआई लाना जरूरी है, और जिस उद्योगों में एफडीआई आई है वहां पर सरकारी काम निजी हाथों में गया है और सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है, वहां की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, वहां पर जो संरक्षा प्रभावित हुई है, और हम रेलों में गुणवत्ता और संरक्षा के साथ खिलवाड़ होने देना नहीं चाहते।